बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ कचनार की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। यहाँ से हमने कचनार तोड़े हैं और फिर हम आपको ये फ्रेश और ताज़ा कचनार बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने कचनार के साथ डंडियाँ होती हैं, उन सबको अच्छी तरह से उतार देना है। फिर उनको अच्छी तरह से धोना है। वैसे तो रमज़ान है, सब पकौड़े समोसे बना रहे हैं, लेकिन आजकल कचनार का भी सीज़न है, तो इसलिए रेसिपी भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इनको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और अच्छा सा 2-3 पानी से धो लेंगे। मिट्टी धूल सब साफ़ हो जाए, इसके ऊपर बोरसी होती है वो भी साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको उबलने रखते हैं। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे 2-3 उबाल आने तक। हमारे यहाँ पे कचनार गल चुके थे। अब हम इनको पानी को तो हमने ड्रेन आउट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर एक पानी होता है, उसको निचोड़ के, इस पानी को, मैला सा पानी होता है, उसको निकालेंगे और इनको दबा दबा के, ताकि ये अंदर से भी टूट जाए। जब इनको हम पकाएं तो इनका मसाला अंदर तक जाए। कुछ हम चमचे से तोड़ ताड़ लेंगे। यहाँ पे हम अब इसको तड़का लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कप तेल लेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि कचनार ज़्यादा है, और दूसरा थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे ताकि अच्छी तरह से भुन के मज़ेदार हो जाए। हम यहाँ पे प्याज नहीं डालते, सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट, इसको तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, इसको गोल्डन सा करेंगे। जब इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं, ताकि हमारे सब्ज़ी को अच्छा सा खट्टा सा जायका आ जाए। टमाटर अच्छी तरह से गल जाए तो फिर कुछ बेसिक से मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी लेंगे, और फिर 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी पिसी, दोनों आप 1-1 या 2-2 चम्मच ले लें, जैसे आपको पसंद हो। फिर हम 1 चम्मच सूखा धनिया इसमें ऐड करेंगे, और कोई हमने इसमें मसाला नहीं डाला। अब इनको हम अच्छी तरह से भुनेंगे। जब ये तड़का अच्छी तरह से गल जाए, थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि टमाटर मज़ीद अच्छी तरह से गले, और ढाँप के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम यहाँ पे कचनार ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी कड़ी भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार कड़ी बनती है। इस तरह भून के अच्छी तरह से पीस के, फिर उसके ऊपर बेसन थोड़ा सा डाल के दही में, और उसको लस्सी बना के आप इस तरह उसकी कड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल कचनार बनाएंगे, कोई गोश्त वगैरह कीमा नहीं ऐड कर रहे। ये भी बहुत मज़ेदार आते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले हम इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनना है आपने। फिर इसको हम ढाँप के पकाएंगे।